दोस्तों, नीलम ओझा हिंदी यूपीएससी ट्यूटोरियल में आपका स्वागत है। अभी मौर्य साम्राज्य की ही चर्चा चल रही है, तो चलिए देखते हैं बिंदुसार के विभिन्न नामों को। बिंदुसार के विभिन्न नाम क्या क्या थे और कहाँ कहाँ से ये प्राप्त हुए हैं, यानी किसने किसने कहा है। तो पहला है अमित्रकेट्टे। कौन केट्टे? अमित्रकेट्टे। तो यह यूनानी ग्रंथों में कहा गया है अमित्रकेट्टे। अमित्र घाट या अमित्र घाट जो भी कहें, तो वो संस्कृत में कहा गया है, संस्कृत में दुश्मनों को मारने वाला। अमित्र चट्टम चटकाएंगे। अमित्र चट्टम एथेनियस ने कहा है। अमित्र चट्टम एथेनियस के द्वारा कहा गया है। भद्रसार, भद्रसार नाम वायु पुराण में दिया हुआ है। भद्रसार वायु पुराण में दिया हुआ है। और सिंहसेन, सिंहसेन नाम का उल्लेख जैन ग्रंथ में है। सिंहसेन का उल्लेख जैन ग्रंथ में है। अशोक के विभिन्न नामों की चर्चा करें तो प्रियदर्शी यह आधिकारिक नाम था। प्रियदर्शी आधिकारिक नाम था। देवा नाम प्रिय यह राजकीय उपाधि धारण की गई थी। राजकीय उपाधि थी देवा नाम प्रिय। अशोक, अशोक जिक्र, अशोक नाम कहाँ कहाँ मिलता है? तो मास्की, गुर्जर, निट्टूर, उदय गोलन। कौन गोलन? उदय गोलन। सभी अभिलेखों में, इन सभी अभिलेखों में किसमें किसमें अशोक नाम मिला है? तो मास्की, गुर्जर, निट्टूर, उदय गोलन अभिलेखों में मिला है। और अशोक मौर्य, यह अशोक था और मौर्य लगा देंगे। अशोक मौर्य जूनागढ़ अभिलेख में अशोक मौर्य नाम का उल्लेख मिला है। अन्य चर्चा करें धर्म प्रचारक और जो अशोक ने भेजे थे धर्म प्रचारक और उनके गंतव्य स्थल यानी जहाँ भेजे गए थे। मझंतिक, एक मझंतिक थे और एक मज्झतिक थे, ठीक है, तो कंफ्यूज ना होइएगा। मज्जिम, हाँ मज्जिम, और एक मझंतिक। मझंतिक को कश्मीर और कंधार में भेजा गया था। मझंतिक को कश्मीर और कंधार में भेजा गया था। महादेव को महिष मंडल में, महिष्मती, हाँ हाँ वो तो याद ही होगा, पूरा चढ़ा था ना दीवार पे, गेट पे। ओह, महारक्षित यवन राजा, यवन राज में भेजा गया था महारक्षित को। धर्म रक्षित को, ये महारक्षित, ये धर्म रक्षित, अब महाधर्म रक्षित आएंगे। महारक्षित को यवन राज में भेजा गया था। धर्म रक्षित को अपरांतक में भेजा गया था। महाधर्म रक्षित को महाराष्ट्र में भेजा गया था। महाधर्म रक्षित महाराष्ट्र। मध्यम, ये आ गया ना मध्यम, ये मझंतिक थे और ये मध्यम। मध्यम को हिमाचल प्रदेश में भेजा गया था। सोन और उत्तरा को हम लोग तो जानते हैं कि इन्हें सुवर्ण भूमि में भेजा गया था। और जो लास्ट है महेंद्र और संघमित्रा, इन्हें कहाँ भेजा गया था? श्रीलंका, ठीक है। अशोक के शिलालेखों की चर्चा करें। शिलालेख हैं, ये खोज वर्ष हैं, कब खोजे गए थे, खोजकर्ता, लिपि किस लिपि में लिखी गई है और स्थान कहाँ मिला है। तो शाहबाजगढ़ी, शाहबाजगढ़ी शिलालेख 1836 में खोजा गया था। शाहबाजगढ़ी लेख 1836 में खोजा गया था। किसके द्वारा? फ्रांसीसी अधिकारी। यह महाराजा रणजीत सिंह के अधिकार में ये थे, एक अधिकारी थे, उन्हीं के द्वारा। और यह किस भाषा में है? किस लिपि में? सॉरी, भाषा में नहीं, लिपि में, तो खरोष्ठी लिपि में। शाहबाजगढ़ी खरोष्ठी लिपि में है। और कहाँ खोजा गया है? तो यह पेशावर में खोजा गया है, पेशावर में, है ना। हाँ, ओह सो क्रिएटिव। मानसेहरा, मानसेहरा शिलालेख 1889 में, 1889 में, 1889 में खोजा गया है कैप्टन ले के द्वारा। ले, मानसेहरा ले चल, तो 1889 में खोजा गया है। यह भी खरोष्ठी में है, खरोष्ठी लिपि में है। और कहाँ खोजा गया है? हजारा में, हजारा में खोजा गया है मानसेहरा। सेहरा हजारा, हाँ कैसे भी लिख कीजिए, कैसे भी मिला करके पढ़िए। गिरनार, गिरनार रोपवे का उद्घाटन हुआ था ना कुछ दिन पहले, कुछ महीने पहले। गिरनार, गिरनार शिलालेख की खोज 1822 ईस्वी में टाड के द्वारा की गई थी। 1822 ईस्वी में टाड के द्वारा की गई थी, जो ब्राह्मी लिपि में। दो थे खरोष्ठी में, कौन कौन? शाहबाजगढ़ी और मानसेहरा। और उसके बाद ये आ गए तो ब्राह्मी में, गिरनार से, है ना, गिरनार। तो ये काठियावाड़ में खोजा गया था, यह काठियावाड़ में खोजा गया था। धौली, धौली शिलालेख 1837 में, 1837 में, 1837 में किट्टो, वो चप्पल किट्टो, हाँ हाँ एकदम, किट्टो के द्वारा खोजा गया था। धौली, किट्टो धौली, तो 1837 में। यह ब्राह्मी लिपि में है और पुरी में खोजा गया था। हाँ, उड़ीसा गया है घूमने? हाँ हाँ हाँ, खूब खूब
बहुत अच्छा आनंद आता है ना, वहाँ शांति भी मिलती है, शांति मिलती है। पब्लिक इतनी रहती है, कहाँ शांति मिलती है, बस अच्छा लगता है। तो धौली हो गया 1837 में किट्टो के द्वारा ब्राह्मी लिपि में और पुरी में खोजी गई थी। कालसी, कालसी क्या है, 1837 में खोजी गई थी फॉरेस्ट के द्वारा। एक कहते हैं ना फॉरेस्ट विभाग के अधिकारी आलसी होते हैं, तो आलसी से कालसी, अरे जस्ट जोकिंग नहीं तो मुझे फॉरेस्ट पहुंचा देंगे। कालसी 1837 में खोजा गया था, फॉरेस्ट के द्वारा लिपि ब्राह्मी थी और देहरादून में खोजा गया था, देहरादून में खोजा गया था। जौगढ़ शिलालेख 1850 में 1850 में खोजा गया था। 1850 में जौगढ़ सर वाल्टर इलियट के द्वारा जौगढ़ खोजा गया था, ब्राह्मी लिपि में है। और यह गंजाम उड़ीसा में खोजा गया था। हाँ, गेजाम कहिए, गंजाम कहिए, गंजाम उड़ीसा में खोजा गया था। सोपारा 1882 में 1882 में खोजा गया था लाल इंडाजी के द्वारा, और यह ब्राह्मी लिपि में है। और थाना महाराष्ट्र में खोजा गया था। कोई भी गुस्से से लाल होगा तो कहेंगे ना चल थाने, गुस्सा उतारते हैं। सोपारा 1882 लाल इंडाजी ब्राह्मी, थाना महाराष्ट्र में खोजा गया था। एर्रागुड़ी शिलालेख 1916 में खोजा गया था अनुघोष के द्वारा। लिपि क्या है, ब्राह्मी, लिपि क्या है, ब्राह्मी। और कहाँ खोजा गया था, कुर्नूल आंध्र प्रदेश में। अब शिलालेखों में वर्णित बातों की चर्चा करें, किस शिलालेख में क्या चर्चा किया गया है। तो प्रथम शिलालेख में पशु बलि की निंदा की गई है। प्रथम शिलालेख में पशु बलि निंदा उत्सव का निषेध किया गया है। राज्य में उत्सव नहीं मनाया जाएगा। और राजा ने कहा कि सभी मेरी संतान है, सभी प्रजा यानी सभी लोग मेरी संतान हैं, मेरी नहीं, राजा अशोक के द्वारा कहा गया है कुछ भी। दूसरे शिलालेख में मनुष्य तथा पशु के लिए चिकित्सा की व्यवस्था की गई है, यानी वर्णन है। मनुष्य और पशु चिकित्सा का वर्णन है। लोक कल्याणकारी कार्य का भी वर्णन है। दूसरे में मनुष्य पशु चिकित्सा लोक कल्याणकारी कार्य का वर्णन है। चेर, चोल, पांड्य, सत्तीय पुत्र और ताम्रपर्णी आदि का उल्लेख है। चोल, चेर, पांड्य, सत्तीय पुत्र और ताम्रपर्णी का। तीसरे और चतुर्थ शिलालेख में क्या वर्णित किया गया है, तो धर्म के नियम का वर्णन है। तीसरे और चतुर्थ में रज्जुकों की ये है ना स्थापना का वर्णन है, रज्जुकों की स्थापना का वर्णन। और प्रत्येक 5 वर्ष के अंतराल पर अधिकारियों को आदेश दिया गया है क्या, दौरा करने का। 5वें शिलालेख में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। 5वें में धर्म महामात्रों की नियुक्ति का वर्णन है। और वर्ण व्यवस्था, राज्य में वर्ण व्यवस्था का वर्णन है। 6ठे शिलालेख में आत्मसंयम की चर्चा है या वर्णन है, आत्मसंयम का। 7वें और 8वें शिलालेख में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन है। 7वें और 8वें में अशोक की तीर्थ यात्राओं का वर्णन किया गया है। 9वें शिलालेख में सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार की व्याख्या है। सच्ची भेंट क्या होती है, अब तो है ना कि है पास में बट मोबाइल में बिजी है, टिंग 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 क्या देख रहे हैं, थोड़ा व्हाट्सअप देख लें, थोड़ा फेसबुक देख लें। और भेंट करने का शिष्टाचार क्या है, वो पैर के नीचे छुएंगे नहीं, ऐसे करके चलते बने, अब प्रणाम पाती हो गया। तो सच्ची भेंट और सच्चे शिष्टाचार का वर्णन कहाँ है, 9वें शिलालेख में। 10वें शिलालेख में यह बताया गया है कि राजा तथा कर्मचारियों को सदा प्रजा हित के बारे में सोचना चाहिए। यह आदेश मान लें, यह आदेश दिया गया है कि राजा तथा कर्मचारियों को सदा प्रजा हित के बारे में सोचना है। कहाँ वर्णित है यह, 10वें शिलालेख में। 11वें शिलालेख में धम्म की विशेषता का वर्णन है। धम्म की विशेषता कहाँ है, 11वें में। 12वें शिलालेख में सभी मतों के सत्कार की बात कही गई है। सभी मतों के सत्कार की, आपने कहा आपका भी मत सही है, उन्होंने कहा है ना इनका भी मत सही है, मेरा भी मत सही है ना, अगले ने कहा उनका भी सही है।
12वें में सभी मतों के सत्कार की बात कही गई है। 13वें में कलिंग विजय, यह पूछा गया है। 13वें में कलिंग विजय का वर्णन है। और 5 राज्यों जहाँ मतलब सीमांत देशों जहाँ अशोक ने अपने धर्म के प्रचार प्रसार के लिए, बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए अपने व्यक्ति भेजे थे, वो थे अंतियोकस जो सीरिया के निवासी थे, अतिकिन्नी मेसिडोनिया के, तुर्मै मिस्र के, अलेक्सुंदर, कौन सुंदर? अलेक्सुंदर, शीरीन के, मग, कौन मग? एपियस तो मग, एपिरस, इन लोगों का वर्णन है। और आटविक राज्यों का भी वर्णन है किसमें? 13वें शिलालेख में। कलिंग विजय ये तो मुख्य है एकदम। 14वें अभिलेख में लोगों को धार्मिक होने की बात की चर्चा की गई है। लोगों को धार्मिक की बात की चर्चा की गई है। ये तो 14 थे, अब तो 37 या 38 खोजे जा चुके हैं ना। ये 14 थे। हाँ, मैंने 8 ही लिखवाए हैं, मुख्य मैंने 8 लिखवाए हैं जिनका डेट ईसवी सन के साथ खोजने और खोजकर्ता का नाम भी है, इसलिए वो ये में सीक्वेंस में नहीं है। मतलब वो प्रथम, तो ये प्रथम मत ले लीजिएगा, वो प्रथम वैसा ऐसे ही पूछा जाता है ना कि प्रथम शिलालेख, दूसरे शिलालेख, नाम नहीं पूछा जाएगा ना, ठीक है। तो ये हो गया शिलालेखों की चर्चा। और ये तो कहने की बात ही नहीं है कि ये तो सभी जानते ही हैं कि 1837 में 1837 में किसने पढ़ा था? हाँ, जेम्स प्रिंसेप ने इन अभिलेखों को पढ़ा था, अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था।